नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के सभी प्रश्न लेकर आई हूँ। यानी कि 2015 से आज तक जितनी परीक्षा हुई हों, चाहे वीडियो की, जूनियर असिस्टेंट की, लोअर सबऑर्डिनेट की, उन सभी में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पर कंपाइलेशन है। तो आप परीक्षा में जाने के पहले इन प्रश्नों को ज़रूर देख लें। ये आपका जो लेखपाल अभी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे पेट आने वाला है, उन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको लेखपाल वालों का तो रिवीजन हो जाएगा और पेट वालों को जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों एक बात और बताऊंगी, इस वीडियो में से क्वेश्चंस आप कोई पेपर देख लीजिए, अभी चाहे अपना सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर देख लीजिएगा, सब में से इसमें से पेपर आया ही आया है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्राचीन से, ठीक है, अपनी एंशिएंट से। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक चली? ये क्वेश्चन आया था वीडियो में। ठीक है, मैंने देखिए पहले आपको भी दिया, एक वीडियो में एक क्वेश्चन आया था। कितने दिनों तक चली दोस्तों? 18 दिनों तक। ठीक है, आगे देख लीजिए। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किसके हैं? ये यजुर्वेद के हैं। आपको पता होगा सभी ब्राह्मण अलग अलग हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी के ब्राह्मणों के नाम हैं। क्या है वो आप देख लीजिएगा, एक जो पेपर में आया था वो इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ आपको। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किसका हुआ था? तो वहाँ पे इंद्र ऑप्शन था, अग्नि था, वरुण था। तो दोस्तों आपको देखिए से मैंने यहाँ पे बता दिया है, सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में किसका वर्णन हुआ है? 250 बार हुआ है इंद्र का, अग्नि का 200 बार हुआ है। ठीक है, भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किसमें हुआ है? तो दोस्तों अपराध और अपराधी का जिक्र अर्थशास्त्र में भी हुआ है, मनुस्मृति में भी हुआ है और न्याय मीमांसा में भी हुआ है। ठीक है, उपनिषद क्या है दोस्तों? दोस्तों उपनिषद जो है वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ठीक है, और इसका फारसी में अनुवाद किसने कराया था दोस्तों? दारा शिकोह ने। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने कराया? तो आप बताएंगे दारा शिकोह ने। देखिए ऋग्वेद के जो ये उपवेद हैं, सबके उपवेद भी हैं। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। और ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा गया है। ये बात आपको और बता दूं, एक बार प्रश्न आया था इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए थे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और एक दिया था योगवेद। ठीक है, तो आपको वही बताना था कि वो उपवेद नहीं है। इसी तरह का 2 और प्रश्न आ चुका है इससे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये आपने सुना ही होगा, न्याय गौतम के द्वारा दी गई है, न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक दर्शन कणाद, मीमांसा आपका जैमिनी और योग पतंजलि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा गया, मैंने इसीलिए पूरा यहाँ पे कंपाइल करके आपको बता दिया है। उपनयन समारोह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उपनयन समारोह क्या होता है दोस्तों? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराना, इसे बोलते हैं उपनयन समारोह। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ दोस्तों है माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या उगाने में सर्वप्रथम थे? कपास उगाने में सर्वप्रथम थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। किसने किसकी खोज की देख लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न भी कई बार आया है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की है, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है, रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की है, RS बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बात और बताऊंगी आपको, ये भी प्रश्न एक बार आया हुआ है कि कौन सा शहर जो मतलब पाया गया था प्राचीन सभ्यता में 3 भागों में विभाजित है? तो आपको पता होना चाहिए धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित शहर था। ठीक है, सुरकोटदा, यहाँ से क्या है? घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा। ठीक है, आगे देख लीजिए, वेदों का जो गद्य प्रकरण है उसे क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आया है कि वेदों का गद्य प्रकरण उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या कहा था? ब्राह्मण। प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश या फिर जिसे हम लोग ये भी बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन पाली भाषा में दिया गया था। वो कहाँ पे दिया था उन्होंने? सारनाथ में। 5 सन्यासी थे, उनके जो शिष्य थे उनको दिया था उन्होंने पहला धर्मोपदेश सारनाथ में। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है सारनाथ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे ऑप्शन होगा, आपको दिखा होगा एक चीज़ कि पहले धर्म उपदेश देने के लिए, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन देने के लिए किसके कौन फेमस है? सारनाथ। ठीक है, और पाली भाषा में बुद्ध का नाम आते समझ जाइएगा पाली भाषा की बात हो रही है। ठीक है, जैन धर्म में दोस्तों त्रिरत्न हैं और बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिपिटक हैं। पिटक आपने सुने होंगे,
सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की बात है। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, आगे देख लीजिए। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? पल्लित छादनम। ठीक है, ये आपका देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। बोध गया में दोस्तों क्या हुआ था, ये पूछा गया है। गौतम बुद्ध जी ने वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था। आपको पता है निरंजना नदी के किनारे ज्ञान मिला था बोध गया में। इंद्र किसके देवता हैं? इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णन किसका किया गया है? इंद्र का किया गया है। हर्षवर्धन ने कहाँ पर बौद्ध महासभा के सम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुशीनगर में क्या हुआ था? अगर पूछा जाए कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, इसीलिए कुशीनगर इंपॉर्टेंट है। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और जो महावीर स्वामी जिनका आप नाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें वो थे और ऋषभदेव पहले थे। नागार्जुन कौन है? ये पूछा गया प्रश्न। नागार्जुन कौन है? एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, महायान की स्थापना इन्होंने की थी। महाजनी प्रथा का उल्लेख किसमें किया गया? शतपथ ब्राह्मण में किया गया। ठीक है, चरक संहिता क्या है? आपको पता है चरक जो है वो क्या थे? वो चिकित्सक थे। तो चरक संहिता क्या होगी? चिकित्सा से संबंधित होगी। आगे देख लेते हैं। तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उस राज्य में मेगस्थनीज थे। ये पूछा जाता है कि इंडिका जो बुक थी वो किसने लिखी थी? तो इंडिका बुक लिखी थी मेगस्थनीज थे। और ये पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसके राज दरबार में थे? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, राजा बिंबिसार के दरबार में जो चिकित्सक थे, जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था जीवक। ठीक है, सम्राट अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे 13वीं शिलालेख में सम्राट अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। और यही शिलालेख आपकी क्या है? सबसे बड़ी है दोस्तों। ठीक है, शहबाजगढ़ी अभिलेख ये किसमें लिखी गई दोस्तों? ये खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि में। आगे देखिए, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली। क्या थी दोस्तों? तोशाली। ठीक है, मौर्य अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था पे आधारित थी? तो मौर्य अर्थव्यवस्था आपकी कृषि अर्थव्यवस्था पे आधारित थी। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि पतंजलि किसके समकालीन थे, या फिर पुष्यमित्र शुंग किसके समकालीन थे? तो आप बताएंगे पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और ये प्रश्न 1 से 2 बार आया है परीक्षाओं में, बता दूं आपको। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या था? स्तंभ। स्तंभ बनवाए गए थे, है ना। आगे देख लीजिए, वृहद सांची स्तूप ये किसमें था? किस समय था? ये मौर्य काल में बनाया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए वृहद सांची स्तूप किसके समय में बनाया गया, तो आप बताएंगे मौर्य काल, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इसको अशोक ने। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था दोस्तों? हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री आया था उसका नाम वेनसांग था। आप ऐसे याद रखिएगा कि हा से हर्ष है, वेनसांग भी हा से हैं। तो हर्षवर्धन के समय पे कौन आया था? वेनसांग आया था। एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये एक बात और इंपॉर्टेंट जो हर्षवर्धन के समय में वो क्या है दोस्तों? इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था? बाण भट्ट। ठीक है, अब देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर उन्होंने क्या कहा था? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके टाइम पे कौन चीनी यात्री आया था? फाहियान। ठीक है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नौरत्न थे। कौन कौन लोग थे? बहुत ढेर सारे लोग थे। मैं 3-4 लोगों के जो इंपॉर्टेंट है नाम बता दे रही हूँ। कालिदास, वारामिहिर और धनवंतरी, ये सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरत्न थे। माल विकाग्नि मित्रम ये किसकी किताब है? ये लिखी हुई किसकी पुस्तक है? कालिदास की। ठीक है, तमिल साहित्य ये संगम साहित्य किसके समय में था? ये पांड्य शासकों के समय में था। संगम वंश ये किसका है? हरिहर और बुक्का। ठीक है, तुलुप वंश वीर नरसिंह, ये प्रश्न में कई बार आया है कि तुलुप वंश किसके द्वारा वो करा गया था स्थापित, आप बताएंगे वीर नरसिंह। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2 से 3 बार आया है वीर नरसिंह। आगे देख लीजिए, चंदावर का युद्ध हुआ था 1193 में। ये किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में, और जयचंद की इसमें हार हुई थी। विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे, प्रश्न आया था विजयनगर किस नदी के किनारे है? तो वहां पे ऑप्शन था तुंगभद्रा। ठीक है, चोल झील सिंचाई के लिए जो झील बनाई गई थी वो किसने बनाई? वो बनाई थी राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास दोस्तों। तराइन का युद्ध देखिए, चंदावर का युद्ध 1193 में हुआ था। आपको पता है कि जयचंद ने ही मदद की थी जिसकी वजह से पृथ्वीराज हार गए थे। ठीक है, तो जयचंद को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में 1193 में।
तराइन का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। और इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। द्वितीय तराइन का जो हुआ था 1192 में, उसमें क्या हुआ था? फिर तराइन का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, लेकिन इस बार क्या हुआ था? पृथ्वीराज को हारना पड़ा था। ठीक है। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय कौन था तुगलक वंश का शासक था? कौन था? नसीरुद्दीन। ठीक है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कौन कौन था उसमें? बाबर व इब्राहिम लोदी। बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित कर दिया था। आगे देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इल्तुतमिश दोस्तों क्या था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उनका दामाद भी था। उसने और क्या काम किया था? राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की थी, स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है। और कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। बीच में ही कुतुब मीनार बन ही रहा, तभी कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण था वो किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना और इसने क्या कराया? अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? रामानंद को जाता है। ठीक है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। आगे देख लीजिए। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर व हेमू के बीच में हुआ। कौन हारा इस समय? हेमू हारा, अकबर की विजय हुई थी। बाबरनामा या फिर तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? प्रश्न अगर आता तो आप बताएंगे तुर्की भाषा में लिखी गई है। और ये क्या थी बाबरनामा? ये बाबर की आत्मकथा थी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। कई बार ये प्रश्न आता है कि किस किताब में दो हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है? तो आप बताएंगे बाबरनामा में। किन दो हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है? आप बताएंगे मेवाड़ और विजयनगर का। इन दो हिंदू राज्य का उल्लेख बाबरनामा में मिलता है जो तुर्की में लिखी गई थी बाबर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा था कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई? हुमायूं की। ऐसे ही पूछा जाए अगर आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किसकी कब हुई? पोलो, या फिर जिसे आप पोलो मतलब आजकल का है शौगन बोलते हैं, घोड़े पर बैठे खेलते हैं, शौगन खेलते वक्त उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली व मराठा। और इस समय किसकी हार हुई? मराठा की हार हुई। यानी कि आपके 3 युद्ध पानीपत के हुए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। औरंगजेब के कौन कौन पुत्र थे दोस्तों? दारा शिकोह, शाह सूजा, मुराद बख्श व शाहजहां। ठीक है, 4 पुत्र थे औरंगजेब के। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? हुमायूं नामा आपको पता है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते थे। ठीक है। जहांदर शाह, इसका क्या नाम था? लंपट मूर्ख। अगर पूछा जाए लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? जहांदर शाह को कहा जाता था। फर्रुख सियर ने इसकी हत्या कर दी थी। 10वें व आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की? वो भी की थी गुरु गोविंद सिंह ने। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। जहांगीर ने इनको, उनके जो पुत्र थे खुसरो, उनके विद्रोह की मतलब मदद कराई होगी, इस चक्कर में उन्होंने अर्जुन देव को फांसी दिला दी थी। ठीक है। तो जहांगीर ने इनको फांसी दिलवाई। पूछा जाए जहांगीर ने किसको फांसी दिलाई तो आप बताएंगे गुरु अर्जुन देव को। शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें से ही पेपर आते हैं। ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि किस वर्ष की थी? 1809 में, चार्ल्स मेटकाफ के समय में। ठीक है। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला डाकघर कहाँ लगाया गया? बम्बई में। बम्बई में पहला डाकघर बनाया गया। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली था। 1498 में भारत आया और जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। इसमें से कुछ भी प्रश्न आ सकता है कि वास्को डी गामा का भारत में किसने स्वागत किया? जमोरिन ने। या फिर किस वर्ष वो आया? 1498 में आया। ठीक है। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ है। ठीक है। क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? इस बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को, आपको पता है कि अंग्रेजों की विजय हो गई। अंग्रेजों को एक तरह से पूर्ण रूप से उनको अधिकार मिल गया भारत में कब्जा करने का। उनको हो गया कि अब हम सैन्य बल से पूरे तरह से हम आश्वस्त हो चुके हैं, अब हमको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है। उनके पैर अच्छे से जम गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। किसके बीच में हुई? शाह आलम और मुगल के बीच में हुई। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था फिक्स कि मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। ठीक है। आगे देख लीजिए। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, काजू, ये सब किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है।
प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग भी पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है। ब्रिटिश शासन को हटाने में फ्रांसीसी की मदद करने वाला कौन था? टीपू सुल्तान, जो कहाँ के राजा थे? मैसूर के थे। ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय किस एक्ट की वजह से लगा? आपको पता है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। 1757 प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। आगे देख लीजिए, इन्हीं को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर होंगे तो आप कम्युनिटी पे देखते होंगे, मैं ये सब प्रश्न पूछ चुकी हूँ आपसे। सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड वेलिजिली के द्वारा। और सबसे पहले किसने मानी थी सहायक संधि को? सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने मानी थी, उसके बाद मैसूर ने मानी थी। ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। हड़प नीति का कट्टर समर्थन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, वो क्या थी? हड़प नीति थी। बंगाल विभाजन 1905 में किसके अंदर हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय पे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के समय पास हुआ? कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। सती प्रथा 1829 किस समय पास हुई? ये विलियम बेंटिक के। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आता होगा तो क्विक रिवीजन हो रहा, नहीं आता हो तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। स्थानीय स्वशासन का पिता कौन कहलाता? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है। आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सिविल सेवा का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। मॉर्ले मिंटो सुधार ये किस समय हुआ? 1909 में। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किस किसने मुगलों का साथ दिया? सॉरी, ब्रिटिशर्स का साथ किसने दिया 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, और भी कई लोगों ने दिया था। 1857 के विद्रोह में देख लीजिए, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब और बिहार में कुंवर सिंह। ठीक है। बाकी आप दो तीन लोगों के नाम जानते हैं, जनरल बख्त खान थे और मौलवी अहमदुल्ला थे। कहाँ के थे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तांत्या टोपे को फांसी कहाँ पे हुई दोस्तों? इन्होंने 1857 में पार्ट लिया था, इनको फांसी दी गई शिवपुरी मध्य प्रदेश में। गदर आंदोलन किसने फाउंड किया था? ये लाला हरदयाल ने। महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह, ये किसका सत्याग्रह था? BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर का ये वो था, सत्याग्रह था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह किसका था? वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है। अवध के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? बाबा रामचंद्र। ये आपके लेखपाल में, चकबंदी में भी और राजस्व में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। हंटर आयोग दोस्तों किस लिए आया था? ये प्राथमिक शिक्षा पर आया था, प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए हंटर आयोग लाया गया था। अभिनव भारत किसका है दोस्तों? VD सावरकर का। स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अब देख लेते हैं, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय का है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का। आर्य समाज दयानंद सरस्वती का। सत्य शोधक समाज आपका किसका है? ज्योतिराव फूले का। ठीक है। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। ठीक है। कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था दोस्तों? पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में। लखनऊ पैक्ट दोस्तों कब हुआ? 1916 में। क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गई थी और नरम दल और गरम दल भी इसमें साथ में आए थे। महात्मा गांधी एक ही बार खाली कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1924 में बेलगाम में, जो कर्नाटक में है। ठीक है। 1924 में बेलगाम में, कई बार पूछा था प्रश्न में, बेलगाम कहाँ पे है? तो कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में। मुस्लिम लीग में लाहौर सत्र में 1940 में ये सत्र हुआ था, इसमें पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई थी। ठीक है। बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। ठीक है। आगे देख लीजिए, पूना पैक्ट दोस्तों कब का है? 1932 में। किसके बीच में हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। ठीक है। ऐसे आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी सम्मिलित होने गए तो उसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। ठीक है। 1932 का कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग जिसे बोलते हो, किसके द्वारा किस समय आया? जब प्रधानमंत्री थे मैकडोनल्ड, रामजे मैकडोनल्ड थे, उस समय आया। 1940 का अगस्त प्रस्ताव किस समय में आया? लॉर्ड लिन लिथगो के समय में। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब दे दी? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि दे दी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से पहली बार संबोधित किसने किया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब प्रश्न कई बार आए हैं परीक्षाओं में। ठीक है। चौरी चौरा घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई है दोस्तों? कब हुई है? 5 फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन इसी के बाद समाप्त कर दिया गया था। जलियांवाला बाग घटना दोस्तों कब की है? 13 अप्रैल 1919।
ये दोस्तों यहाँ पे पूरा कंपाइलेशन है, आपकी पूरी इतिहास में जितने प्रश्न पत्र अभी तक आए होंगे वो सब मैंने यहाँ बता दिए हैं आपको। इसी तरह मैं और सीरीज़ आपके पेपर तक लाती रहूँगी। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर बोल करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपसे 2-3 जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर हमें ज़रूर दीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाएगा, मैं आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट पहुँचा रही हूँ। धन्यवाद।